नमस्कार स्टूडेंट। जैसा कि अभी अपन आनुवंशिकता के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें अपन ने आनुवंशिकता के जो नियम है या मेंडल ने जो 3 नियम दिए थे उन नियमों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें से जो 2 नियम है प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम ये अपन कर चुके हैं। और जिसमें एक हाइब्रिड क्रॉस है ना, या मोनो हाइब्रिड क्रॉस को है ना, या एक संकर क्रॉस का उपयोग उसमें किया जाता है। बाकी जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम अपन पढ़ चुके हैं। इससे संबंधित इसमें एक चेकर बोर्ड बनाना पड़ता है, तो चेकर बोर्ड को आज हम बनाना सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ये थोड़ा जो अरेंजमेंट है ये मैंने पहले ही कर लिया था, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए, ताकि ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हमने इसको पहले से ही अरेंज करके रखा था। अपन को इसमें 2 जोड़ी वैकल्पिक लक्षण लेते हैं और इसलिए इसको द्विसंकर क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, जिसमें अपन ने गोल और पीले बीज और झुर्रीदार और हरे बीज लिए हैं। इन दोनों के बीच जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो जो गैमीट बनते हैं तो गुणसूत्र क्या हो जाते हैं, आधे आधे हो जाते हैं। और इसके बाद जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, इनमें जब संकरण कराया जाता है तो जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उसमें सभी गोल और पीले बीज प्राप्त होते हैं। अब प्रथम पीढ़ी के बीज स्वपरागण कराते हैं और स्वपरागण को अपन को इस बोर्ड के अंदर लिखना है कि, और इसको अपन इस तरीके से व्यवस्थित कर लेते हैं। जब इनमें स्वपरागण कराते हैं है ना, तो इस तरीके से ये गैमीट बनते हैं। इसको इसमें स्वपरागण कराने या F2 पीढ़ी प्राप्त करने के पहले इनको गैमीट में बदल देते हैं, तो इस तरीके से ये गैमीट में बदल जाते हैं। अब इसके बाद इसमें अपन इसका क्रॉस कराना सीखेंगे। सबसे पहले अपन को आर को लेना है। इस आर को पहला अक्षर है तो पहले अक्षर से ही केवल क्रॉस कराना है अपन को। ये जो पहला अक्षर लिया है अपन ने, तो इसको इस पहले अक्षरों से क्रॉस कराते जाओ। तो इसका इसमें तो कैपिटल आर बनेगा। इसका इसके साथ में करेंगे तो यहाँ पे भी कैपिटल आर और कैपिटल आर बनेगा। इसका इसके साथ में तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इतना ध्यान रखना कि पहले हमेशा कैपिटल लिखा जाता है अक्षर और उसके बाद अपन को स्मॉल लिखना है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसका काम खत्म है। अब इसके बाद अपन को वाई के साथ में क्रॉस कराना है। ध्यान रखना कि जो दूसरा अक्षर है, दूसरे अक्षर को दूसरे अक्षर से ही क्रॉस कराना है। तो वाई के साथ में वाई, तो कैपिटल वाई, जैसे वाई का इसके साथ में, तो पहले कैपिटल वाई और उसके बाद स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई दोनों का, फिर इसका इसके साथ में, तो पहले कैपिटल वाई और उसके बाद में स्मॉल वाई बनेगा। ये पहली लाइन अपनी खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार अपन को दूसरे में भी करना है। इस वाले को इससे है ना, तो करते जाओ इसको। कैपिटल आर, इसका इसमें, तो यहाँ पे भी कैपिटल आर और इसका इसमें तो कैपिटल आर स्मॉल आर और आर का इसमें तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। इसी प्रकार वाई का कराना है अपन को। तो वाई का कराएंगे तो पहले कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, फिर इसके बाद में स्मॉल वाई, वाई का इसके साथ में तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसका इसके साथ में तो स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक इसी प्रकार इसका करेंगे तो पहले कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल आर फिर स्मॉल आर। इसी प्रकार इसमें करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका इसमें करेंगे तो स्मॉल आर और स्मॉल आर आएंगे और इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो इसमें भी स्मॉल आर और स्मॉल आर आते हैं। इसके बाद अब वाई के साथ में कैपिटल, फिर यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल वाई, फिर इसका इसके साथ में कैपिटल वाई और लास्ट में इसका कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। लास्ट वाला बचा है तो ठीक इसी तरीके से इसको भी अपन को करना है। तो पहले कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर और इसके बाद इसमें स्मॉल आर और इसका इसमें स्मॉल आर और स्मॉल आर।
इसी प्रकार y का करना है, y का y के साथ में कैपिटल Y, फिर यहाँ पे कैपिटल Y स्मॉल y, इसके बाद कैपिटल Y और कैपिटल Y का स्मॉल y के साथ कराना है। तो इस तरीके से इसमें जो अनुपात बनेगा अपन को, वो अनुपात बनता है 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त होता है। अब इसके बाद इसमें अपन जो भी नाम है या कौन से बीज बने हैं तो इसका अपन नाम लिख लेते हैं इसमें। तो अपन इसका नाम लिखना शुरू करते हैं। इसको मैंने, आप भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं ये, क्योंकि ताकि अपन को डिफरेंस पता चल जाए। यदि आपके पास कलर है तो आप कलर से भी इसको कर सकते हैं। मेरे पास 2 ही कलर है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया है। तो अब इसका अपन नाम लिखना शुरू करते हैं। तो नाम लिखेंगे तो ये वाले जो बीज होते हैं, ये बीज होते हैं गोल हरे, ये बीज हो जाएंगे गोल हरे। इसके बाद ये भी है गोल हरे, ये भी आपके गोल और हरे बीज हैं, गोल और हरे बीज। इसी प्रकार इसमें भी ये क्या है, गोल और हरे बीज, गोल हरे बीज, गोल और हरे बीज प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो तीसरे हैं तो ये आपके झुर्रीदार और पीले बीज प्राप्त होते हैं। झुर्रीदार पीले बीज ये प्राप्त होते हैं आपके झुर्रीदार पीले बीज। इस तरीके के भी झुर्रीदार और पीले बीज प्राप्त होते हैं। इसके बाद ये भी है झुर्रीदार पीले बीज, तो इस तरीके से 3 झुर्रीदार पीले बीज और 3 गोल और हरे बीज प्राप्त हो जाते हैं। इसमें से केवल एक बनता है ये वाला, और इसका नाम है झुर्रीदार हरे बीज। इसका नाम है झुर्रीदार हरे बीज। तो केवल ही इसका अनुपात, और बाकी जितने ये खाली बॉक्स हैं ये वाले, तो इनसे अपन को केवल एक ही प्रकार के गोल और पीले बीज प्राप्त होते हैं। तो इसमें जो खाली बॉक्स हैं ये सारे गोल बीज 9 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सारे के सारे आपके गोल पीले बीज होते हैं। तो इनका भी नाम अपन लिख लेते हैं। तो ये होते हैं गोल और पीले बीज, ये होंगे गोल पीले बीज, ये भी गोल पीले इसके बाद ये भी गोल पीले बीज, ये भी गोल पीले बीज, और एक और लास्ट में ये है गोल पीले बीज। इस तरीके से ये अपन चेकर बोर्ड बनाते हैं। आप इसको इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप इस चेकर बोर्ड को बना सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही काम का है। तो इस तरीके से इसमें जो अनुपात आता है 9:3:3 1 का अनुपात प्राप्त होता है। अब इसके बाद अपन लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो लिंग निर्धारण वाला है, तो उसको भी अपन देख लेते हैं। तो अब हम लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो है लिंग निर्धारण का।
तो इसके लिए आपको कुछ जानकारी पता होना चाहिए या कोशिका के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसा कि शायद आपको जानकारी होगी, तो जो मनुष्य की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या है वो 46 होती है। तो यदि संख्या की बात करें तो मनुष्य की प्रत्येक कोशिका मनुष्य की प्रत्येक कोशिका मनुष्य की प्रत्येक कोशिका मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में यदि संख्या की बात करें, संख्या, तो जो गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र होते हैं। यदि जोड़े की बात करें, यदि जोड़े की बात करें तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि चाहे पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, तो जो जीव जंतु, वैसे तो गुणसूत्रों की संख्या सभी में अलग अलग होती है, तो अपन केवल मनुष्य की बात कर रहे हैं, बाकी और पेड़ पौधे जीव जंतु सभी में अलग अलग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अपन यहाँ केवल मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या बात करते हैं। तो जो अपना जो मानव शरीर है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। जो मानव शरीर है ये 2 प्रकार की कोशिकाओं या 2 प्रकार की 2 सेल से, या जिसको बोलते 2 प्रकार की सेल्स से बना है। 2 प्रकार की सेल से बना है, जिसमें एक को बोलते हैं कायक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोमेटिक सेल। और जो दूसरी प्रकार की कोशिका होती है वो होती है जनन कोशिका। इसको बोलते हैं अपन जर्म सेल। तो जो कायक कोशिका है तो इसमें होता है समसूत्री विभाजन। इसमें होता है समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन वह विभाजन है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या संतति कोशिकाओं में समान रहती है। मतलब जो जनक सेल होंगी उनमें भी उतने ही गुणसूत्र होंगे और उनसे जो नई संतति बनेगी तो उसमें भी उतने ही गुणसूत्र होते हैं। तो इसलिए इसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। और जो एक कायक कोशिकाएं होती हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। और जो जर्म सेल होती है इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जो अपना जो पूरा शरीर है वो सोमेटिक कायक कोशिकाओं से बना है। और जर्म सेल जो अपने शुक्राणु होते हैं, जो जर्म सेल है ये बने होते हैं शुक्राणु और अंडाणु। ये जर्म सेल होती हैं और इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जो शुक्राणु हैं ये नर में पाए जाते हैं और जो अंडाणु हैं ये मादा में पाए जाते हैं। तो इनमें जो गुणसूत्र हैं, जो मात्र शुक्राणु और मात्र अंडाणु होते हैं या जनक शुक्राणु और जनक अंडाणु होते हैं, उनमें 46 गुणसूत्र होते हैं। वो अगली पीढ़ी में या मान चलो उनका स्थानांतरण नहीं होता, लेकिन जब इनमें विभाजन होता है तो इनमें क्या है, गुणसूत्र आधे आधे हो जाते हैं और उन्हीं से क्या है वो अगली संतति का निर्माण होता है। तो अपन इसको है ना लिंग निर्धारण पढ़ेंगे इसमें। तो जिसमें जो 46 गुणसूत्र संख्या में होते हैं और जोड़े में होते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र, जिसमें जो 22 जोड़े हैं वो दोनों में समान होते हैं। अपन जोड़ों की बात कर रहे हैं तो इसमें दोनों में समान होते हैं,
कहने का मतलब जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं वो नर और मादा दोनों में समान होते हैं, और जब इन दोनों समान होते हैं, है ना, 22 जो जोड़े गुणसूत्र हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं, 22 जोड़े गुणसूत्र समान होते हैं नर और मादा में। इन गुणसूत्रों को बोलते हैं अपन ऑटोसोम। इन गुणसूत्रों को बोलते हैं अपन ऑटोसोम। इसके बाद जो 23वां जोड़ा है, 23वां जोड़ा, जो 23वां जोड़ा होता है वो नर और मादा दोनों में अलग अलग होता है। तो इस 23वें जोड़ी है जो गुणसूत्र है, तो 23वां जोड़ा गुणसूत्र, 23वें जोड़ी गुणसूत्र, 23वें जोड़े गुणसूत्र, 23वें जोड़े गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है इसको अपन लिंग गुणसूत्र कहते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एलोसोम। इसको बोलते हैं एलोसोम बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन एलोसोम। जो 23वां जोड़ा होता है वो एलोसोम बोलते हैं। तो नर और मादा में तो इसमें 22वां जोड़ा और 23वां जोड़ा होगा एक्स और वाई। इसमें 22 जोड़े समान, और इसमें जब 23वां जोड़ा होगा वो होगा एक्स और एक्स। इस तरीके से इसमें, है ना, 22 और प्लस में एक्स वाई नर में, और 22 प्लस एक्स एक्स ये मादा में होती है। अब इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो ये क्या हो जाते हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो अपन संख्या में ले लेते हैं इसको, यहाँ पे इसमें जोड़े में ना लेकर के इसको संख्या में ले लें, तो संख्या में जो हो जाते हैं 44 एक्स वाई और यहाँ पे 44 एक्स एक्स। इनमें होगा अर्धसूत्री विभाजन, और जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये हो जाएंगे 22 प्लस में एक्स और यहाँ पे 22 प्लस में वाई। कहने का मतलब ये है कि जो नर होता है इसमें 2 प्रकार के शुक्राणु होंगे। एक तो वो शुक्राणु जिसमें 22 गुणसूत्र और एक्स होगा, और एक इस प्रकार का गुणसूत्र जिसमें 22 और वाई गुणसूत्र होगा। लेकिन मादा में दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं, 22 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 22 प्लस एक्स। इस तरीके से ये दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो यदि लिंग का निर्धारण या आने वाली जो पीढ़ी है वो लड़का होगा या लड़की, तो इस वाई गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। तो यह आपका अधिकांशतः क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लिंग का निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र है वो कौन सा है। तो गुणसूत्र की बात करें तो वाई गुणसूत्र वो होता है जिससे लिंग का निर्धारण होता है। अब जब ये बन जाते हैं तो इसके बाद अपन को, अब इसके बाद इसका अपन क्रॉस करना सीखेंगे। क्रॉस कैसे करना है, देखिए इसको इस तरीके से अपन, है ना, इसका क्रॉस कराते हैं। इसका पहले इससे कराएंगे, इससे 22 और 22 44 हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 44 प्लस में एक्स और एक्स, तो 44 प्लस एक्स एक्स बन जाएंगे। इसी तरीके से अब इसका इससे कराएंगे, तो यहाँ पे ये 22 और 22 44, तो 44 प्लस एक्स एक्स बन जाएंगे। अब इस वाले का अपन इससे कराते हैं, तो ये भी 44 प्लस एक्स वाई बन जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में इसका इससे कराते हैं, तो ये भी 44 प्लस एक्स वाई बन जाते हैं। तो इस तरीके से इसका अपन क्रॉस कराते हैं। इसको अपन को नीचे लिखना है, लेकिन चूंकि यहाँ पे दिखेगा नहीं इसलिए अपन इसको ऊपर लिखते हैं। तो
44 प्लस XX और 44 प्लस XX, ये जो दो बनती हैं ये पुत्रियां बनती हैं, तो ये होगी पुत्री। इसके बाद जो 44 प्लस XY और 44 प्लस XY ये बने हैं, तो ये पुत्र बनते हैं, ये हो जाएंगे पुत्र। तो इस तरीके से अपन इसके द्वारा लिंग का निर्धारण कर सकते हैं। और इसमें जो 50% की बात करें तो 50% पुत्री, 50% पुत्री बनती हैं, 50% पुत्री और 50% पुत्र बनते हैं। तो इस तरीके से अपन ने लिंग निर्धारण करना सीखा है। अगली बार जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में अपन विद्युत के बारे में पढ़ेंगे और विद्युत से संबंधित जितने भी सूत्र वगैरह हैं, है ना, उनके डेरिवेटिव सूत्र किस प्रकार बनते हैं, इसमें ओम का नियम और पार्श्व क्रम, है ना, और श्रेणी क्रम संयोजन भी अपन पढ़ेंगे और जितने भी सारे उसमें सूत्र हैं वो भी अपन पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।